નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, મારી યુટ્યુબ ચેનલ વિદ્યાદીપમાં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે. મિત્રો, આજના વિડીયોની અંદર આપણે ધોરણ 10મો વિષય છે હિન્દી, તેમાં પ્રથમ સત્રનો એકમ બીજો. આ એકમનું નામ છે બુઢી કાકી. આ એકમના સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નોના જવાબો વિશે આજે આપણે આ વિડીયોની અંદર માહિતી મેળવીશું. વિદ્યાર્થી મિત્રો, જો તમે મારી ચેનલમાં નવા હોય તો મારી ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઇબ કરો, વિડીયો લાઇક કરો, શેર કરો અને બેલ નોટિફિકેશન આઇકોન ઓન કરો, જેથી આગળના દરેક નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન તમારા મોબાઈલની સ્ક્રીન પર મળી શકે. તો ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો શરૂ કરીએ. ધોરણ 10મો વિષય છે હિન્દી, તેમાં પાઠ બીજો એકમ બીજો. આ એકમનું નામ છે બુઢી કાકી. તેમનું સ્વાધ્યાય આપેલું છે, તેના પ્રશ્નોના જવાબો વિશે આજે આપણે આ વિડીયોની અંદર માહિતી મેળવીએ. प्रश्न नंबर पहलो, निम्नलिखित प्रश्नों के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए. पहलो प्रश्न, बूढ़ी काकी के भतीजे का नाम क्या था? तो जवाब में आवशे ऑप्शन ब, बुद्धिराम. बीजो प्रश्न, रूपा किसकी पत्नी थी? तो जवाब में आवशे ऑप्शन ड. तीजो प्रश्न, किसने अपने हिस्से की पुड़िया काकी के लिए बचा कर रखी थी? जवाब में आवशे ऑप्शन क, लाडली. चौथो प्रश्न, बूढ़ी काकी को पतलों पर से झूठी पूड़ी के टुकड़े खाता देखकर कौन सन रह गया? ऑप्शन अ, रूपा. जवाब. प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित प्रश्नों के एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए. पहलो प्रश्न, बूढ़ी काकी कैसे रोती थी? जवाब में आवशे बूढ़ी काकी गला फाड़ फाड़ कर रोती थी. बीजो प्रश्न, बुद्धिराम के घर किस उत्सव में पुड़िया बन रही थी? जवाब, बुद्धिराम के बड़े लड़के मुखराम के तिलक का उत्सव था, इसीलिए बुद्धिराम के घर पुड़िया बन रही थी. तीजो प्रश्न, बूढ़ी काकी को कहां पर बैठा देखकर रूपा क्रोधित हो गई? जवाब, बूढ़ी काकी को कड़ाह के पास बैठा देखकर रूपा क्रोधित हो गई. चौथो प्रश्न है, किस खुशी में लाडली को नींद आ रही थी? जवाब, काकी को पुड़िया देने की खुशी में लाडली को नींद आ रही थी. पांचमो प्रश्न, उत्सव के दिन बूढ़ी काकी किसके डर से नहीं रो रही थी? जवाब, उत्सव के दिन अपशुकन के डर से काकी नहीं रो रही थी. छठो प्रश्न, बुढ़ापे में बूढ़ी काकी की समस्त इच्छाओं को केंद्र कौन सी इंद्रिय थी? जवाब, बुढ़ापे में बूढ़ी काकी की समस्त इच्छाओं का केंद्र स्वादेंद्रिय थी. ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 3, निम्नलिखित प्रश्नों के 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए. पहलो प्रश्न, बूढ़ी काकी कब रोती थी? जवाब, बूढ़ी काकी में जीभ के स्वाद के सिवा कोई चेष्टा शेष नहीं थी. जब घर वाले उनकी इच्छा के विपरीत कोई काम करते, उनके भोजन का समय टल जाता या भोजन की मात्रा कम होती अथवा बाजार से कोई चीज आती और उन्हें न मिलती तो वे रोती थी. बीजो प्रश्न, लड़के बूढ़ी काकी को कैसे सताते थे? जवाब, लड़के जब तक बूढ़ी काकी को सताया करते थे, लड़कों में से कोई उन्हें चुटकी काटकर भागता था और कोई उन पर पानी की कुल्ली कर देता था. इस तरह लड़के बूढ़ी काकी को सताते थे. तीजो प्रश्न, बूढ़ी काकी की कल्पना में पुड़ियों की कैसी तस्वीर नाचने लगी? जवाब, बूढ़ी काकी को पुड़ियों और मसालों की सुगंध बेचैन कर रही थी. उनकी कल्पना में लाल लाल फूली फूली और नरम नरम पुड़ियों की तस्वीर नाचने लगी. चौथो प्रश्न, थाली में भोजन सजाकर बूढ़ी काकी को खिलाते समय रूपा ने क्या कहा? बूढ़ी काकी को झूठे पतलों से पुड़ियों के टुकड़े खाते हुए देखकर रूपा को बहुत ग्लानि हुई. उसने थाली में भोजन सजाकर बूढ़ी काकी के सामने रखा और कहा, काकी उठो, भोजन कर लो, मुझसे आज बड़ी भूल हुई. उसका बुरा न मानना. परमात्मा से प्रार्थना कर दो कि वे मेरा अपराध क्षमा कर दे. पांचमो प्रश्न, बुद्धिराम ने बूढ़ी काकी की संपत्ति कैसे हथिया ली थी? जवाब, बूढ़ी काकी के परिवार में अपने भतीजे बुद्धिराम की सिवा कोई दूसरा न था. बुद्धिराम ने बूढ़ी काकी से खूब लंबे चौड़े वादे किए और उन्हें तरह तरह के सब्ज-बाग दिखाए. बूढ़ी काकी उसके साथ झांसे में आ गई. इस तरह बुद्धिराम ने बूढ़ी काकी की संपत्ति हथिया ली. ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 4, निम्नलिखित प्रश्नों के 4-5 वाक्यों में उत्तर दीजिए. તેમાં પહેલો પ્રશ્ન છે,
रूपा के बड़े लड़के के तिलक में मेहमानों तथा अन्य लोगों को पुड़िया, कचौड़िया तथा मसालेदार सब्जियों परोसी गई थी। सब खा पीकर सो गए, पर बूढ़ी काकी को खाने के लिए किसी ने नहीं पूछा। रात को रूपा की नींद खुली तो उसने जो दृश्य देखा उससे उसका हृदय सन रह गया। भूख से व्याकुल बूढ़ी काकी जूठे पतलों से चुन चुन कर पुड़ियों के टुकड़े खा रही थी। यह देखकर उसे अपनी भूल पर बहुत पश्चाताप हुआ। उसने सोचा कि जिसकी संपत्ति से उसे 200 रुपये वार्षिक आय होती है, उसके साथ उसने यह कैसा बर्ताव किया। बीजो प्रश्न, रूपा और बुद्धिराम ने बूढ़ी काकी के प्रति कब अमानुषिक व्यवहार किया और क्यों। जवाब, रूपा और बुद्धिराम ने बड़े बेटे के तिलक में पुड़िया, कचौड़िया निकाली जा रही थी और मसालेदार सब्जी बन रही थी। घी और मसालों की सुगंध चारों ओर फैल रही थी। बूढ़ी काकी को यह सुगंध बेचैन कर रही थी। वे रेंगते रेंगते कहाड़ के पास पहुंच गई थी। इस पर रूपा आग बबूला हो उठी थी और उसने काकी को दोनों हाथों झटक कर उनको बहुत जलील किया था। इसके बाद एक बार फिर बूढ़ी काकी भोजन की आशा में सरकती हुई आंगन में आ गई थी, पर मेहमान तब तक भोजन कर रही थी। तब तक भोजन कर ही रहे थे। इस पर बुद्धिराम क्रोध से तिल मिला गया था। वह काकी के दोनों हाथ पकड़कर घसीटते हुए उन्हें उनकी कोठरी में पटक आया था। इस प्रकार रूपा और बुद्धिराम ने बूढ़ी काकी के प्रति इन दो अवसरों पर अमानुषी व्यवहार किया था। तीजो प्रश्न, खाने के बारे में बूढ़ी काकी के मन में कैसे कैसे मंसूबे बंधे। जवाब, बूढ़ी काकी की कल्पना में पुड़ियों की तस्वीर नाच रही थी। पुड़िया लाल लाल, फूली फूली, नरम नरम होगी। कचौड़िया में अजवाइन और इलायची की महक आ रही होगी। उन्होंने खाने के बारे में तरह तरह के मंसूबे बांधे थे। वे कहती, पहले सब्जी से पुड़िया खाऊंगी, फिर दही और शक्कर से। कचौड़ियों रायते के साथ मजेदार मालूम होंगी। वे कहती, चाहे कोई बुरा माने चाहे भला, वे मांग मांग कर खाएंगे। लोग यही कहेंगे ना कि इन्हें विचार नहीं है। कहा करे लोग। इतने दिन के बाद पुड़िया मिल रही है तो मुंह जूठा करके थोड़े ही उठ जाएंगी। इस प्रकार बूढ़ी काकी के मन में खाने के बारे में मंसूबे बंधे थे। चौथा प्रश्न, बुढ़ापा तृष्णा रोग का अंतिम समय है। लेखक ने ऐसा क्यों कहा। जवाब, अपने जीवन में मनुष्य की तरह तरह की कामनाएं होती है। बचपन, किशोरावस्था, युवावस्था तथा प्रौढ़ावस्था तक मनुष्य को जल्द से जल्द कामनाओं की पूर्ति की उतनी चिंता नहीं होती जितनी वृद्धावस्था में, क्योंकि वृद्धावस्था में मनुष्य के जीवन के गिने चुने वर्ष ही बचे रहते। वह जीवन के बचे खुचे वर्षों में अपनी कामनाओं को पूरा करने की हर हालत में कोशिश करता है। इसके लिए उसे बुरे भले, मान अपमान की परवाह नहीं होती। इसलिए लेखक ने कहा कि बुढ़ापा तृष्णा रोग का अंतिम समय है। ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 5, આશય સ્પષ્ટ કીજીએ। તેમાં પહેલો પ્રશ્ન છે, बुढ़ापा बहुधा बचपन का पुनरागमन हुआ करता है। जवाब, कहते हैं बुढ़ापा बचपन का ही एक रूप है। वृद्धावस्था में मनुष्य की हरकतें बच्चों जैसी हो जाती हैं। वृद्धावस्था में मनुष्य के अंग प्रत्यंग कमजोर हो जाते हैं और उन्हें बच्चों की तरह दूसरा का सहारा लेना पड़ता है। दिमाग कमजोर हो जाता है और याददाश्त बच्चों की तरह हो जाती है। दांत गिर जाते हैं और मनुष्य का मुंह बच्चों की तरह पोपला हो जाता है। बच्चों की तरह वृद्धों को मान अपमान की परवाह नहीं होती। जैसे बच्चों की बातों पर ध्यान नहीं दिया जाता, उसी प्रकार वृद्धों की बातों पर भी ध्यान नहीं दिया जाता। उनकी इच्छा अनिच्छा का भी कोई महत्व नहीं होता। वृद्धावस्था और बचपन की अधिकांश बातों में समानता होती है। इसीलिए कहा जा सकता है कि बुढ़ापा बहुधा बचपन का पुनरागमन होता है। बीजो प्रश्न, लड़कों को बूढ़ों से स्वाभाविक विद्वेष होता ही है।
जवाब, लड़कों और बूढ़ों के बीच पीढ़ियों का अंतर होता है। हर बात के संबंध में दोनों की सोच में अंतर होना स्वाभाविक है। अधिकांश बूढ़े किसी बात को अपने ढंग से सोचते हैं और उसके बारे में उनकी अपनी धारणा बनी होती है। हर बात को अपने इसी पैमाने पर कसने का वे प्रयास करते हैं, जबकि नई पीढ़ी के लड़कों की सोच नई ढंग की होती है, इसीलिए दोनों के विचारों में टकराव होना स्वाभाविक है। इस अर्थ में लड़कों और बूढ़ों में स्वाभाविक विद्वेष होता ही है। छठो प्रश्न, सूचनानुसार उत्तर लिखिए। प्रश्न नंबर 6 में पहलो प्रश्न, समानार्थी शब्द दीजिए। दीनता तो तेनो સમાન शब्द दरिद्रता, वाटिका तो उद्यान। ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 6 નો બીજો પ્રશ્ન, વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ દીજીએ। પ્રતિકૂળ તો તેનો વિરોધી શબ્દ અનુકૂળ, તેવી જ રીતે આપણે વિરોધી શબ્દ જોઈએ। અનુરાગ તો વિરાગ, અપશુકન તો શુકન, નિર્જલતા નિર્લજ્જતા તો લજ્જા, સજ્જન તો દુર્જન, સુલભ તો દુર્લભ, દીર્ઘાહાર तो अल्पाहार અને अपरिमित तो परिमित। छठा नो त्रीजो प्रश्न, शब्द समूह के लिए एक शब्द दीजिए। जहाँ घटना बनी है वह जगह, घटना स्थल, जीभ का स्वाद, रसास्वाद, भूख से आतुर, क्षुधातुर, धीरज की परीक्षा लेने वाले धैर्य परीक्षक। ત્યાર પછી प्रश्न नंबर 4। छठा नो चौथो प्रश्न, मुहावरों के अर्थ बताकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। सच बात दिखाना तो तेनो अर्थ से बड़े बड़े झूठे वादे करना। वाक्य, लोगों को ठगने वाले धूर्त पहले उन्हें तरह तरह के शब्दबाज दिखाते हैं। आपे से बाहर होना तो तेनो अर्थ से अत्यंत क्रोधित होना। वाक्य, पुत्र की स्कूल में अनुपरिस्थिति देखकर पिताजी आपे से बाहर हो गए। उबल पड़ना तो तेनो अर्थ से क्रोधित होना। वाक्य, नौकर चोरी करते हुए पकड़ा गया तो सेठ उस पर उबल पड़े। छाती पर सवार होना तो तेनो अर्थ से सामने अड़े रहना। वाक्य बनाव्યું છે, उसला झगड़ालू बेटा घर से अलग होकर भी उसके घर के सामने ही रहता है, मानो छाती पर सवार हो गया है। नाक कटवाना तो तेनो अर्थ से इज्जत खोना। वाक्य, अपने ही गांव में चोरी करके उसने अपनी नाक कटवाई। बेसिर पैर की बात तो तेनो अर्थ से असंबंध बात। वाक्य, महेश की बात में आदि होता है न अंत, वह हमेशा बेसिर पैर की बात ही करता है। हृदय सन रह जाना तो तेनो अर्थ से घोर आश्चर्य में डूब जाना। वाक्य, बूढ़ी काकी को झूठी पतीलों से खाना खाते देखकर रूपा का हृदय सन रह गया। मुंह बाए फिरना तो तेनो अर्थ से बेकार की हालत में घूमना। वाक्य, स्नातक होने के बाद भी वह कुछ काम धंधा नहीं करता है, मुंह बाए फिरता है। कलेजे में हुक्सी उठना तो तेनो अर्थ से मन में दुख होना। वाक्य बनाव्યું છે, पड़ोसी की पुत्री की करा सुनकर रामू चाचा के कलेजे में हुक्सी उठी। रोटियों के लाले पड़ना तो तेनो अर्थ से रोटियों के लिए बहुत तरसना। वाक्य, अपनी जायदाद भतीजे के नाम करने के बाद बूढ़ी काकी को रोटियों के लाले पड़ने लगे। आग हो जाना तेनो अर्थ से अत्यंत क्रोधित होना। वाक्य बनाव्યું છે, मेहमानों से पहले खाने चली आई बूढ़ी काकी को देख रूपा आग हो गई। जवाब दे चूकना तो तेनो अर्थ से निष्क्रिय होना अथवा छोड़ देना। वाक्य, बूढ़ी काकी की उम्र के हिसाब से उसने हाथ पैर जवाब दे चुके थे। कलेजा पसीजना तो तेनो अर्थ से दया आना। वाक्य, बूढ़ी काकी को झूठी पतलों से पूड़ियों के टुकड़े खाती हुई देखकर रूपा का कलेजा पसीज गया। ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 6 નો પાંચમો પ્રશ્ન, સંધિ વિચ્છેદ કીજીએ। અહીં આપણે સંધિ છોડવાની છે। પરમાનંદ તો પરમ વત્તા આનંદ, અર્ધાંગીની અર્ધ વત્તા અંગીની, સહાનુભૂતિ સહ વત્તા અનુભૂતિ, વ્યાકુલ વી વત્તા આકુલ, પ્રતીક્ષા તો પ્રતિ વત્તા ઈક્ષા, ક્ષુધાતુર ક્ષુધા વત્તા આતુર, રક્ષાગાર રક્ષા વત્તા અગાર, સદિચ્છાએ તો સત વત્તા ઈચ્છાએ, પરમાત્મા પરમ વત્તા આત્મા, स्वार्थानुकूलता स्वार्थ वत्ता अनुकूलता, रसास्वादन रस वत्ता आस्वादन, दीर्घाहार तो दीर्घ वत्ता आहार, कंठावृद्ध तो कंठ वत्ता अवरुद्ध, कालांतर काल वत्ता अंतर, सज्जन तो सत वत्ता जन, अने पुनरागमन तो पुनः वत्ता आगमन।
દુર્ગતિ તો દુષ વત્તા ગતિ અને સમ્મુખ તો સમ વત્તા મુખ. ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 6 નો છઠ્ઠો પ્રશ્ન, વિગ્રહ કરકે समास का नाम लिखिए. क्षुधातरु तो कर्मधारय समास, सदिच्छाए तो कर्मधारय समास थશે, क्षुधावर्धक तो ઉપપદ સમાસ થશે અને રસાસ્વાદન તો સંબંધ તત્પુરુષ સમાસ થશે. બાળ મિત્રો, અહીં આપણે ધોરણ 10મો વિષય છે હિન્દી, તેમાં પાઠ બીજો બુઢી કાકી તેના સ્વાધ્યાયનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન પૂરું કરીએ છીએ. આગળના પાઠના સ્વાધ્યાયનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન મેળવવા માટે મારી ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઇબ કરો. વિદ્યાર્થી મિત્રો, ફરી મળીશું પાઠ 3 ની અંદર. ત્યાં સુધી આવજો.